लास्ट क्लास से कंटिन्यूएशन में अगर मैं आज पकड़ूं तो पिछली क्लास का सबको याद आ जाए, उसके लिए 7th एग्जाम्पल ले रही हूँ। लास्ट क्लास में 6 तक हुए थे और हमने अपलोड तो ये 7th 8th कर दिया था, बट डिस्कस नहीं किया था इसमें। तो लास्ट क्लास में इस बात पे चल रही थी डिस्कशन कि इन और आइन में अगर दोनों साइड नंबरिंग करके लोकेंट सेम आ रहे हैं, 1 और 5, 5 और 1, या 1 और 6, 6 और 1, या 2 समथिंग व्हाटएवर, अगर दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहे हैं तो आप छोटा लोकेंट किसको प्रेफर करोगे? इन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है। उस बात को याद रखते हुए इसके नॉमेनक्लेचर की कोशिश करी और मैंने 2 नंबरिंग तय कर रखी है, येलो और रेड। रेड नंबरिंग से देखूं तो 1 और 3 और 5, येलो नंबरिंग से देखूं 1 और 3 और 5। डिट्टो सेम नंबरिंग जब आएगी सिर्फ तब आप इन को प्रेफरेंस दोगे कि अब ऐसा है, दोनों साइड से नंबरिंग करके देख ली, एग्जैक्ट लोकेंट्स आ रहे हैं, सम भी सेम आ रहा है, इसीलिए अब छोटा लोकेंट किसको दीजिए? इन को। तो उस सूरत में कौन सी नंबरिंग प्रेफर्ड होगी? येलो वाली। आईयूपीएसी में प्रीफिक्सेस आपने एल्काइल बहुत यूज कर लिया लास्ट क्लास तक, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, ये सब आते रहे। अगर एल्केन में से एक H माइनस करो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल। अब ये तो था आपके लिए आईयूपीएसी में, लेकिन समस्या क्या है? आपको कॉमन नेम गंदे गंदे दे के हम उसका आईयूपीएसी पूछेंगे। आज का लास्ट वही है कि मैं कॉमन नेम दूंगी, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, आईयूपीएसी आप देंगे। बिना स्ट्रक्चर दिए मैं आपसे आईयूपीएसी पूछूंगी, तो वहां मेरे को कॉमन नेमिंग के साथ साथ आईयूपीएसी नेमिंग दोनों में कमांड चाहिए। अगर एल्केन से एक H निकालते हो तो एल्काइल, लेकिन अगर एल्कीन से एक H माइनस करोगे तो क्या? एल्कीनाइल। एल्काइन से एक H माइनस करोगे तो क्या? एल्काइनाइल। हर एक क्या की है? आइल ही तो लगा दिया है मैंने, राइट? एल्काइल, एल्कीनाइल और एल्काइनाइल, ये पता होने चाहिए, यूज अब करवाऊंगी। कॉमन नेम्स इस साइड रखें, आईयूपीएसी इस साइड रखा है, दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है, अब कोई मेरे से पूछे इसके लिए प्रीफिक्स क्या है, इसके लिए ये इथीन से एक H निकाल दिया तो क्या होगा? इथीनाइल। अभी यहीं पर यही तो बताया, एल्कीन से तुम एक H निकालोगे तो एल्कीनाइल होगा। ये इथीन से एक H निकाला। आई होप मेरी क्लास को इथीन पता है 10वीं कक्षा से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज आईयूपीएसी ऑफ इथीन। इथीन से तुम एक H निकालते हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहां पर मिलना चाहिए मेरे को इथीनाइल। इथीन का ई हटाया और आइल लगा दिया, इथीनाइल होना चाहिए। लेकिन मैंने जो सवाल दिया या जेई और नीट के पेपर में तुमको जो नाम मिला आईयूपीएसी कह के, उन्होंने इथीनाइल देने के बजाय विनाइल दे दिया। कॉमन नेमिंग इज सो डीप रूटेड, समवेयर यू कैन फाइंड दीज कॉमन टर्म्स, प्रीफिक्सेस इन फैक्ट इनटू आईयूपीएसी, एम्बेडेड इनटू आईयूपीएसी। क्वेश्चन देने वाले कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप करोगे तो वो गलती है, हम करेंगे तो ठीक है यार, विनाइल पता तो है तुमको। अगर कॉमन नेम में इस ब्रांच को मेरे को बताना हुआ, इफ इट इज अ ब्रांच, क्या बताऊंगी? विनाइल। वेरी 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 पॉपुलर। पूरे कॉमन नेम्स में करीबन आपको 50 से 60 कॉमन नेम्स 2-3 दिन के अंदर दे दिए जाएंगे जो याद रखने हैं। नियो, आइसो, ये सब कॉमन है। विनाइल इज मोस्ट पॉपुलर till class 12th last chapter organic. Vinyl is going to be the most popular thing. So vinyl किसको कहते हैं? इस हिस्से को। अब इथाइन से एक H निकल जाए तो मेरे को क्या बोलना चाहिए था? इथाइनाइल, यही बोलना चाहिए था, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है? इथाइनाइल। चलो यहां तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी मैच करता है तो नो स्ट्रगल। इसके में अगर कहीं तुमको ये ऐसी ब्रांच मिली, सोचिए एक कार्बन चेन पे ऐसी ब्रांच होती है, उसको क्या बोलते हो? तड़ाक से मिथाइल। लेकिन एक कार्बन चेन पे अगर ऐसी ब्रांच मिलती है डबली बॉन्डेड, वो बात अलग है, आपने इसको ब्रांच ही क्यों लिया होगा, कोई वजह होगी, वो सारे केसेस ला रही हूं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को साथ लेके तो आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इन्वॉल्व करते हो, बट मजबूरी आई और मजबूरी अगली स्लाइड्स पे आ रही है कि जब आपको इसको ब्रांच लेना पड़ गया, फोर्स किया गया, कुछ ऐसी और चीजें आएंगी आपके सामने, इसको आप मिथाइल तो नहीं बोल सकते बच्चों, राइट? अच्छा, यहां पर एल्कीन में से एक H माइनस करके एल्कीनाइल बनता है।
एक कार्बन का तो एल्कीन भी नहीं होता। एल्कीन तो स्टार्ट ही 2 कार्बन से होता है, इथीन। एक कार्बन का तो एल्कीन हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको मिथिनाइल भी नहीं कर सकती। भाई मिथीन नाम की चीज नहीं है, तुम मिथिनाइल कर रहे हो। तो इसके लिए अगेन एक वेरी पॉपुलर मुझको प्रीफिक्स दिया, मिथाइलीन। राइट इसके बाद अगर 2 लास्ट, अगर आपके पास ऐसी कोई ब्रांच हो, क्या मतलब, और यही सारे एग्जांपल भर भर के अब आ रहे हैं, कहीं पर तुमको ऐसी ब्रांच रिसीव करनी पड़ गई, चेक। तो पहला टेक मेरा क्या जाता है, ये कोई इथीन तो नहीं नजर आ रहा मेरे को, आप खुद देख लीजिए, ये तो इथेन था, चेक। ये क्या है मैं दोबारा दिखा रही हूं। अगर बच्चों ये होता तो मैं इसको क्या कह सकती थी, इथाइल, हाँ या ना। लेकिन हुआ क्या, एक ही कार्बन, जिस कार्बन से पहला H गया हुआ था उसी से तुमने दूसरा H निकाला, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना दिया। कोई ये नहीं कह सकता ये तो इथीन है मैम। कैसे भाई, सिंगल बॉन्ड वाले को तुम इथीन कैसे कह रहे हो? इथेन के एक ही कार्बन से 2 H उड़ा दिए। अगर आप देखो तो इसमें इथेन के इस कार्बन से 2 H उड़ा दिया और डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। उससे पता चलता है ये तो इथिनाइल भी नहीं है। तो क्या किया जाए, अगर एक ही कार्बन से 2 H उड़ाए जाएं तो उनके पीछे डीन नाम का सफिक्स लगा दिया, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन। और ये कहां से आज लिखा है, या आज क्या मतलब हर साल लिखते हैं, ये +2 की वॉल्यूम 2 है, ओनली ऑर्गेनिक। राइट, तो आपको तसल्ली ना हो, आपको लगे कि हम ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं किसी बात को, तो इसके पहले चैप्टर में कम से कम 8 जगह आपको लिखा मिलेगा, एज डन इन यूनिट दिस क्लास 11th, एज डन इन यूनिट दिस। ये नॉमेनक्लेचर का पूरा पेज है। हर चैप्टर में, इसमें जितने भी चैप्टर हैं, पूरी बुक सिर्फ ऑर्गेनिक की है, हर चैप्टर में जस्ट चेक, जस्ट सी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज 3, पेज 4, ये चारों मेरी डीपीपी और क्लास नोट्स में आज होंगे। हर चैप्टर के पहले 4 पेज हम स्टेपल कर देते हैं 12th, देखने ही नहीं है आपने, हमने 11th में कर लिए। और ये जो डीन लीन वाली बात है, चाहूँ तो मैं 12th में दे सकती हूँ, चाहूँ तो मैं 11th में दे सकती हूँ, बट 12th में आप पे स्ट्रेस होता है और अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, 2 Cl अलग अलग कार्बन पे या एक ही पे, तो उसके लिए क्या प्रीफिक्सेस कॉमन नेम में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसका IUPAC 2, उसी की आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो पूरा IUPAC की डीपीपीज जो आपको मिल रही हैं वो यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है, इसी से देंगे। और 5 चैप्टर, पांचों के 3-3 पेज अगर आप हटा दो तो आप सोच लो कितना बड़ा कंटेंट कर रहे हो। मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूं अभी। सो पॉइंट मेरा ये कि अगर ऐसी कोई ब्रांच आई, 2 कार्बन की है तो उसको क्या बोल रही हूं, इथाइलिडीन। 3 कार्बन की है तो प्रोपाइलिडीन, 4 कार्बन की है तो ब्यूटाइलिडीन। ये डीन याद रखना और विल मेक श्योर कि आपको याद हो, वो काम हमारा। अगर अब देख रहे हो प्रोपाइलिडीन नीचे लिख ही दिया मैंने, तो अब आप ये समझिए मैंने एक ही कार्बन से दोनों H हटाए, उसको इथाइलिडीन बोला। अब मेरे पास 12th की बुक खुली, एक और नजर आ गया कि आपसे मैं बात कर सकती हूं, तो मैं पीछे फिर एक और ऐड कर दूंगी। इसमें भी एक रहता है, अलग अलग कार्बन से एक एक गया तो वो कंफ्यूजन ना हो जाए जी। इथाइलिडीन और प्रोपाइलिडीन वन एज द सेम थिंग। उसका क्या मतलब है, यहां से फिर से समझो कि अगर कहीं पर एक ब्रांच तुमको ऐसे मिलती, ये ब्रांच क्या है, इथेन में से एक H माइनस किया, इथाइल, लेकिन उसी इथेन में से एक H माइनस नहीं किया, क्या माइनस कर दिया, 2 H माइनस कर दिया। भाई 2 H माइनस कर दिए, कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो पूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पक्का इसने फिर डबल बॉन्ड बनाया होगा, टेट्रावैलेंसी तो कार्बन की पूरी होनी मस्ट है। एक ही कार्बन से तुमने 2 H हटाए, और ये कोई अनसैचुरेटेड तो था नहीं जो मैं इसको इथेन बोलती, था तो इथेन ही, तो निकला तो इथाइल से ही है। तो क्योंकि ये इथेन का पहले एक H निकाला आप लोगों ने, तो आप इसका नाम सोचते हो जी इथाइल, फिर दूसरा H निकाला तो उसकी वजह से क्या आ गया, इथाइल की, इथाइल के आगे अब और कुछ लगाना पड़ेगा, भाई दूसरा H भी इसी से निकाला है, तो नाम क्या दे दिया, इथाइलिडीन। पहले इथेन से बना इथाइल, फिर इथाइल से बना इथाइलिडीन, राइट। लेकिन मिथाइल का याद रखिएगा, अभी एक और है जो मैं होल्ड कर रही हूं, मैं नहीं बता रही, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
अगली क्लास में बात करूंगी। एक और आना है इथाइलीन, इथाइलीन राइट, वो अभी नहीं लेके आ रही, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 12th की बुक में है, उससे पहले पहले करा दूंगी 1-2 लेक्चर्स के अंदर। ये सारे कोई कहे याद कर लो, हो जाएगा, 3 दिन बाद भूल जाओगे, ये शर्त है। कहीं ये मत सोचो कि मैंने आज लिख लिया, आज याद कर लिए तो याद आ जाएंगे, नहीं। जब जब अटकोगे ना तब तब इस पन्ने पे आना पड़ेगा, तब याद होंगे। मतलब आप कभी भी मैनुअल पढ़ के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, अब तो ऑटोमेटिक भी आ गई, ठीक है जी, ऑटोमेटिक गाड़ी भी आप घर बैठ के पढ़ लोगे और वो आ जाएगी, वो नहीं आएगी। सेम गोज फॉर एनी स्पोर्ट, एनीथिंग। जब करने लगते हैं तो वो मसल मेमोरी में आ जाता है कि आपको पता है कि इधर मोड़ना है तो स्टेयरिंग इधर ही डालना है मेरे को, वो मसल मेमोरी में आ गया, आपको उस पर फोर्स नहीं करना पड़ता। आगे आने वाले 4-5 दिन, अदर 1.5 महीना 2 महीना जो ऑर्गेनिक चलेगी, उसमें ये आपकी मसल मेमोरी में आएगा। आपसे कोई रुक के पूछेगा तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा हाँ हमने ये यूज कर लिया, पता नहीं क्या था बट इसको ये कहते हैं। तो ये मसल मेमोरी में आने वाली चीजें हैं, ये बार बार याद करके नहीं होती। तो उसको हम और हमारा सिलेबस यही इंश्योर करेंगे कि नॉमेनक्लेचर पूरे 2 साल में आपकी मसल मेमोरी में होना चाहिए। रूल मसल मेमोरी में नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। एग्रीड? तो थोड़ा सा एग्रेसिव प्रोसेस को ट्रस्ट करिएगा, गलतियां करा करा के याद कराएंगे आपको, ऐसे थोड़ी ना ये याद होने वाली चीज है, हम खुद देख के बोल रहे हैं राइट, ऐसे याद होने वाली चीज नहीं। बाय डिफॉल्ट आपकी भी मसल मेमोरी में थोड़ी देर में आपको दिखेगा आ गया। सो बट एक बार नोट हो जाए तो पता होता है कि कहाँ ढूंढना है, बस नोट इसलिए करवा रही हूँ कि कहाँ ढूंढना है। तो ये आ गया मेरे पास एवरीवन। 2-3 एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे। पहले मेरे को बताइए रेड और येलो, क्या मैंने ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन सही भी ढूंढी है? चेक माई लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट, मैंने इसको ढूंढ लिया, क्या ये हो सकती थी? अगर तुम इसको लेते तो शायद 6 कार्बन पड़ रहे थे, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ा राइट। अब क्या है मेरे पास? 7 कार्बन, हेप्ट तो मैं लिख दूंगी, चारों ऑप्शन में हेप्ट होगा, वो तो कोई टेंशन आपकी खत्म ही नहीं होगी उसमें। अब दोनों साइड से नंबरिंग करके मेरे को लोकेंट्स बताओ। रेड से अगर मैं करूं तो 1 और 5, रेड से करूं तो पहले भाई सफिक्स की बात हो रही है, पहले वर्ड रूट के बाद इन की बात हो रही है, प्रीफिक्स नहीं देख रही मैं अभी। तो 1 पे इन है और 5 पे आइन है। और अगर येलो से करूं तो 2 पे आइन है और किसको दोगे प्रेफरेंस? क्यों? यही गलती होनी है मुझसे। अब इन को तब प्रायोरिटी देते जब दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहे हो, अदरवाइज इन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लास्ट क्लास में ये बात सेटल हुई थी कि इधर और इधर से जाओगे 1-5 और 5-1, किसको 1 दो किसको 5 दो, तब आती है बात कि इन को प्रायोरिटी दो। अगर दोनों साइड से सेम आ रहा है, क्या यहां पे दोनों साइड से सेम आ रहा है? पहले ही लोकेंट में किस पे चली गई बात? इन पे। मैंने यहां इन को इसलिए प्रेफरेंस नहीं दी क्योंकि इन को प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये गलती आज आपके टेस्ट में भी वेट कर रही है, यहां भी वेट कर रही है। मैंने नंबर उसको पकड़ा है जहां पर पहला लोकेंट छोटा है। लेकिन सम रूल देखना जरा, सम किसको सपोर्ट करता है? 1 और 5 को। दोनों में से कुछ भी देख लो, किसी को जमे सम देख लो, 1 और 5 छोटा सम, किसी को लगे नहीं पहला ही लोकेंट छोटा आ गया, तो चांस पूरा है कि सम में ये डोमिनेट कर जाएगा। अगर दोनों में सब कुछ सेम आता, सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं, ये है 1 + 5 6, ये है 2 + 6 8, तो कितना फर्क है इसके सम में? ठीक ठाक भाई 2। तो तब आप इन को प्रेफरेंस देते हो जब सेम हो। यहां पर मेरे को प्रेफरेंस चुननी ही नहीं पड़ी, यहां मेरे को लोएस्ट लोकेंट से अपने आप ही इन आया। यहीं से वो एक मिसकंसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, इन को प्रेफरेंस देते हैं। नो, इन को प्रेफरेंस नहीं देते, लोकेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। इन और आइन भाई भाई हैं, अंडरस्टूड? और ये अभी गलतियां करके होगा। तो ये नाम अब मुझे सजेस्ट अगर आप करते हैं तो इन और आइन की फाइट तो मैंने सुलटा ली, उसमें कौन सा करेक्ट है? 1 और 5 वाला। हाँ जी, सारे बॉन्ड, यस। अब मैं उसी स्टेटमेंट के लिए ही तो ये पिछली स्लाइड बनाई है कि नाउ यही इसी पे ही अब आ रही हूं जो तुमने कहा, आज की क्लास ही इस पे है। मैं आपको कहती हूं आपकी लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन यहां कुछ भी करके क्या तुम तीनों फंक्शनल ग्रुप एक चेन में ला सकते हो? नहीं ला सकते।
ये केसेस आज शुरू होंगे कि अगर अब आपके पास चारा ही कुछ नहीं बचा, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो आपने इसको क्यों छोड़ा? इसको छोड़ने से चेन लंबी मिल रही थी। किसी एक फंक्शन ग्रुप को तो छोड़ना पड़ेगा, एक डबल था, एक ट्रिपल था और एक और डबल था। इसको छोड़ के मेरे को एटलीस्ट चेन तो लंबी मिल रही थी। आप अगर इसको करते 1 2 3 4 5 6 मिलती, 1 2 3 4 5 6 मिलती, तो 7 की चेन चूज करूंगी मैं। एक तो छूटना ही है मेरे से, 2 सगे और 1 सौतेला तो अब बनना ही बनना है। फाइट ही अब ये होनी है 3 फंक्शन ग्रुप में, अब आप किसको सौतेला बनाने वाले हो? तो उसमें आया इसका नंबर। आई एम फोर्स टू इग्नोर इट, आई एम फोर्स टू इन्वॉल्व इट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एम आई राइट? तभी तो पिछली स्लाइड पे बताया आपको कि कहीं पर अगर फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन मिला तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको एल्कीनाइल। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? इथिनाइल। लेकिन इथिनाइल इज लीस्ट पॉपुलर। कोई बुक उठा लो ऑर्गेनिक की, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा लो, विनाइल इज सो पॉपुलर कि विनाइल को निकाल नहीं पाए। तो हम तो ये मान लेते हैं जी विनाइल अब आईयूपीएसी का हिस्सा हो गया है नॉन टेक्निकली, पॉपुलर होने की वजह से। तो 4 पे इसका नाम विनाइल इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू इथिनाइल। तो यहां मैं लिख देती हूं, कहीं इथिनाइल लिखा है मैंने? नहीं, इथिनाइल नहीं लिखा ना, एल्किनाइल लिखा है। तो इसमें दिस नेम इज मोर पॉपुलर, तो ये नाम ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अब मेरी हेल्प करवाइए पूरे नाम में। 4 पे आपने येलो नंबरिंग को प्रेफर किया है या रेड को? उससे दोनों में 4 ही आ रहा है, तो वो मेरा हेडेक है नहीं। 4 पे क्या लिखा मैंने? विनाइल। अब कितने कार्बन है? हेप्ट। हेप्ट के बाद क्या लिखूं? 1 इन 4 आइन, सॉरी बच्चों, सॉरी 5 आइन। ये हुआ इसका कंप्लीट नेम। ये शुरुआत है एक नई कैटेगरी की। इसको आपने 10th क्लास में ना आईसीएससी बोर्ड में देखा है ना सीबीएसई बोर्ड में, कहीं नहीं देखा। ये अब आज का नॉमेनक्लेचर इज सब बराबर है, इसमें सबके लिए नया है। तो अब आप ये देख लीजिए, आपको फोर्स किया जाएगा फंक्शनल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट में डालना। फोर्स कर दिया कि तुमको क्या लेना पड़ेगा? तुमको एक फंक्शनल ग्रुप को एज सब्स्टिट्यूएंट लेना मजबूरी है। नंबरिंग चेक करो सबसे पहले मेरी, मैंने ठीक की है कि गलत? इतना छोटा बड़ा क्लियरली लिख रहा है, बोथ वेज सेम ही रहनी है बात। तो रेड और येलो की मेरे को जरूरत पड़ी नहीं। सो तीसरे नंबर पे क्या लगा? पहले वर्ड रूट, सॉरी 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा वर्ड रूट इसका? पेंट। 1 4 डाई इन लिख दूं? अच्छा ऑल्टरनेट तो नहीं है डबल बॉन्ड, तो पेंट आएगा, पेंटा नहीं। वो ब्यूटा पेंटा आखिरी स्लाइड पे खूब डिटेल में दोबारा लिया है कि एक दिन में कहां याद होता है। तो पेंट 1 4 डाई इन, क्या बचा? एनीथिंग लेफ्ट? 3 मिथाइलीन। जब आपको दिखे CH2 लगा है, CH2 मतलब मीथेन से एक H हटा तो मिथाइल, 2 H हटे तो मिथाइली। सॉरी मैं भूल गई, किधर से आ रहे हैं आप दोनों लोग? फिजिक्स क्लास तुम्हारी भी इससे पहले शिफ्ट हो गई है? अच्छा ओके, तो टेस्ट था तो ज्यादा लिख रहे थे तुम लोग? हाँ तो 2 घंटे का था तो सुबह 11 बजे पहुंचते ना, 2 घंटा पूरा करते। क्लास का आधा घंटा क्यों? नंबर ना आए तो पाप होगा, नंबर आ गए फिजिक्स में तो फिर भी हम सबर कर लेंगे जी। क्या लिखो इसको? 3 पे क्या लगा है? मिथाइलीन। लिखिए कॉपी में, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाले एग्जाम्पल्स। 3rd नंबर पे क्या लगा है? मिथाइलीन। तो मिथाइलीन की और विनाइल की ऐसे ही आदत पड़ेगी 15-17 एग्जाम्पल्स में, तो मैंने पहले शायद लिखा हुआ ही है। हाँ भाई अगले वाला तो बहुत प्यारा है, तो क्या ही दिखाऊं, क्या ही छुपाऊं। 9th का आईयूपीएसी नेम मैंने लिखा है। 10th वाले को प्लीज ओवर एक्साइटमेंट में खुद करने की कोशिश मत करिए, पहले मुझे उसमें सारे ऑप्शन आपके सामने रखने दीजिए। पहली बार है ये चीजें, तो जल्दबाजी में काम नहीं खराब करें। मुझे तुक्के वाले आंसर नहीं चाहिए, मुझे वो आंसर चाहिए जिसमें सारा सोचा समझा हो। क्वेश्चन नंबर 10th अगर मेरी क्लास देखे, 3 कलर क्यों इस्तेमाल करने पड़ गए मुझको? चेक एवरीवन। बाय डिफॉल्ट एक आदत पड़ी हुई है, हमने ही डाली, आपने डाली। एक बार तो हम इस चेन को ही काउंट करते हैं, लॉन्गेस्ट तो यही होगी। देख के लंबी लग रही है, वो ब्रांच की वजह से पता नहीं चलता। तो चेक, रेड कलर की नंबरिंग चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट है ये भी। उसी को मैंने येलो से इधर भी नंबरिंग कर दी। वो इन और आइन की फाइट अब आप मेरे को लगता नहीं गलती करोगे।
लेकिन इसमें एक चीज और, जैसे ही बच्चों तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल देखो कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये चमकेगा, अरे ईन और आइन में चेक मारा है हमको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं ईन को प्रेफरेंस मिलती है। गलत। अगर दोनों साइड से लोकेंड सेम हो तब ईन को प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए उसमें ज्यादातर बच्चों से गलती होती है। किसी का देने का इरादा यही होता है। अब बच्चे भी ग्रूम्ड हैं, बच्चे भी समझदार हैं, पहले ही पता है कि हमसे गलती कराएंगे तो एक नई गलती डालनी पड़ती है हर बार। दिस। अब आप देखिए मेरे साथ, मैं इसको अंडू कर दूंगी, आपका ध्यान खींचने के लिए कर रही हूं। इस चेन को गिनना, कितने कार्बन? तीसरी चेन ये। अब मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि मैं कौन सी चेन का इस्तेमाल करूं। ये 7 और ये भी 7। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर करूं कि डबल को इग्नोर करूं? उसको सौतेला बना के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लाऊं कि उसको सौतेला बना के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लाऊं? लिख के देखना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे? अब मुझे लिख के देखना पड़ेगा। अब आपके सामने है, मैं अगर चॉइस किस किस में है, इन दोनों में से किसी एक को मेन चेन में ले सकती हूं, किसी एक को पीछे भेज सकती हूं। तो मेरा एक रूल सुना हुआ है, ईन को प्रेफरेंस देते हैं, पहले उसे पकड़ ले भाई। ईन को प्रेफरेंस देते हैं जब सब कुछ बराबर हो, तो ईन ऊपर है, सब कुछ बराबर ही है। ये भी 2 कार्बन की चेन, ये भी 2 कार्बन की ब्रांच, ये ब्रांच भी 2 कार्बन की बननी है, ये ब्रांच भी 2 कार्बन की बननी है। तो मैं अपने पुराने रूल को पहले चिपका के देखती हूँ सही बात जमती है कि नहीं। तो मैंने अगर पुराना रूल चिपकाया तो मुझे पता चलता है मेरे को ईन को इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरे को यही मिला, तो मैंने क्या किया जी, ईन को इन्वॉल्व किया। राइट। अब अगर इस ईन को इन्वॉल्व किया तो सही नाम बताइए मेरे को। मेरी प्रिंसिपल चेन जो है यहां पर अब ये है, दिस इज माई प्रिंसिपल चेन, क्योंकि जब भी ट्रिपल और डबल में चुनने की बारी आएगी, प्रायोरिटी में आप डबल को चुनोगे। तो मैंने चुन लिया, तो अब मेरे को इसका नाम दीजिए, क्या होगा? हेप्ट तो सबके पास है ही, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ मेरे को ईन आइन वाला मामला चाहिए। हेप्ट है, उसके बाद 1 4 6, बस भाई मेरे को इतना ही आता है। हेप्ट 1 4 6, सिर्फ 4 में से एक ही ऑप्शन होना जिसमें ट्राईन होगा, ये भी बता दूं। पहली चीज तो वर्ड रूट पे मानो कि जो मैंने रेड और येलो सजा रखा था वो सरासर गलत था। क्यों गलत था? इसकी भी तो 7 कार्बन की चेन थी, छोड़ना पड़े डबल और ट्रिपल में से तो प्लीज किसको छोड़ो? ट्रिपल को। और इसको ऐसे देने का मकसद क्या है? आपको देखने में धोखा देना। राइट। इसको कहेंगे हम ड्रॉ ऐसे करके देंगे कि आप फोर्स्ड हो इसको चुनने में। देख के सीधी ये लंबी लगती है, अरे 3 फंक्शन ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, चलो यही ठीक है। लेकिन ब्रांच को इन्वॉल्व करना एक स्टेप और मांगता है आपके दिमाग से। तो इसका सही नाम ये। और अगर रेड और येलो उठा लिए होते, मैंने ये आना था। दोनों गलत। दोनों क्यों गलत भाई? लोकेंड वगैरह बिल्कुल गलत। आपकी लॉन्गेस्ट चेन ही गलत चूज हुई है। आपकी लॉन्गेस्ट चेन ही जब गलत चूज हुई है, अब क्या ही कर लोकेंड सम रूल, छोटा बड़ा ईन आइन कुछ करोगे? दीज 2 आर रॉन्ग। मैंने रॉन्ग लिखे हैं कि आप कल को इसको करेक्ट सोचने लगो तो। ओनली दिस इज करेक्ट। अब बचा कुचा बताओ मेरे को। 3 पे क्या लगा है? 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइनाइल। इथाइन से क्या बन गया? इथाइनाइल। अपनी कॉपीज में लिखिए प्लीज। जहां से भी ठंडी सांसें आ रही है, थके हुए आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों पे असर होता है, ठीक है? आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं 3-4 बच्चे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन लगा लो। अगर दोनों की दोनों चेन इक्वल लेंथ की हैं, आप हमेशा किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? डबल को। सब कुछ सेम है तब आप डबल और ट्रिपल में प्रेफरेंस डबल को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये इसका। और मुझे बताइए, मैंने जिस पे टिक लगा रखा है, मैंने वैशाली मैम को बुलाया था, मैंने 2 नाम लिखे थे कि कौन सा सही है, तो उन्होंने कहा ये सही है। फिर मैं वहीं रुक गई कि उनसे क्यों पूछूं, बच्चों से पूछूंगी। ड्रॉ भी करिए, लिखिए, बनाइए और मुझे बताइए। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, प्लीज यू पीपल शुड टेल मी करेक्ट आंसर। आदर्श, सात्विक, अभिवीर, आर्यमन, अवनीत, चेक एट टेल मी, दोनों में से कौन सा करेक्ट? अगर मैंने ब्लू नंबरिंग इस्तेमाल करी तो 5 पे विनाइल होगा और ये
येलो नंबरिंग इस्तेमाल करी नहीं, हाँ तो 4 पे विनाइल होगा, 4 और 5 विनाइल, विनाइल आई होप आप पकड़ लेंगे। अब विनाइल इज पॉपुलर तो इसलिए वही पकड़ना सिखाऊंगी। पहले वाला ही करेक्ट है, रीजन क्या है? हाँ नहीं, सम देखो पहले एक बार, सम जिसका छोटा है पहले उसको पकड़ लो, बिल्कुल सही। यूजली मैंने ही बोला है पहला छोटा है उसी को पकड़ लो, लेकिन एक रिस्क कवर कर रही हूं, कहीं कोई ऐसा आ गया कि पहला छोटा ना हुआ बाद वाला ज्यादा, कुछ भी आ सकती है ऐसी अटपटी चीज, तो उसके लिए। बट करेक्ट आंसर। क्या आप सबको ये पता है ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपकी डीपीपी में टेस्ट में ये भी क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कौन सा नाम गलत है, तुम्हें लगेगा बिल्कुल सही। तो गलती ढूंढना इज अगेन अ क्वेश्चन टू यू, विच ऑफ द नेम इज रॉन्गली मैच्ड। तो ये इसमें क्या गलती है ये भी पता होना चाहिए भाई, अदरवाइज नंबरिंग करो, लोकेंट सम छोटा आएगा, यहां पे आपने लोकेंट सम बड़ा कर दिया। अब देखो मैंने कोई दी ईन को प्रेफरेंस, अगर तुम ईन की प्रेफरेंस याद रख बैठे ना तो तुम हमेशा इसी नाम को दोगे, ये गलत होगा। ईन को छोटा लोकेंट प्रेफर तब करते हैं जब दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहे हो, ईन और आइन के सम सेम आ रहा हो, कि ये भी 6 + 1 7 होता और ये भी 1 + 6 7 होता, तब आता है इन सीन में, वरना नहीं आता। इन और आइन भाई भाई हैं, साथ चल रहे हैं। लोकेंट अगर छोटा पड़ गया, सम अगर छोटा पड़ गया, तब तुम्हारे को सोचना है ये चीज कि हाँ भाई प्रेफरेंस छोटे वाले को देंगे। दोनों साइड से लोकेंट सेम आ गए तो फिर किसको प्रेफरेंस देते, तब जाके इन की बारी आती है। साइक्लिक कंपाउंड्स लाती हूं अब मैं आपके साथ, यानी जब मैं साइक्लिक लाई तो पिछला सारा घुसाऊंगी उसमें, ब्रांचेस भी, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली ब्रांचेस भी, सारा पिछला एंटर होता जाएगा। तो एक बार फिर से याद कर लें क्या होता था यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, देखना बच्चों, यही था लास्ट क्लास में, यही पढ़ा था। पहले आप डिसाइड करते हो वर्ड रूट, फिर एन इन आइन, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तो आज आएगा भी नहीं, अगली क्लास का है ये तो मामला। ये ओल ओन जो तुम पढ़ के आए हो 10वीं कक्षा में, वो तो अगली क्लास में जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स पता है ये एक ही होता है, साइक्लो, और इन्हीं प्रीफिक्सेस पे भी तो हमारी जान निकली पड़ी है। इथिनाइल आएगा कि इथाइल आएगा कि विनाइल आएगा, अभी तो हम इस पे ही अटके पड़े हैं और वर्ड रूट सही चुनने पे। अब मैं आपको अगेन नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रही हूं। अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड मिले तो आपको क्या करना है, साइक्लो वर्ड जोड़ना है। वेरी इजी, वेरी टेम्पटिंग क्वेश्चंस, ये सबसे स्पीड में करते हैं बच्चे और अक्सर सही करते हैं। गलती थोड़ी देर बाद होगी, अभी नहीं। अगर दोनों, अच्छा ये बाद में बताऊंगी, पहले इसको देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लास्ट क्लास में एक आधा कोई एग्जांपल ऐसा उठा भी था, किसी ने पूछा भी था और मैंने तब रोक दिया था कि आएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते वक्त, बनाते वक्त, साइकिल के कार्बन एटम्स को साइड की ब्रांचेस के साथ नहीं गिना जा सकता, या ब्रांच है या साइकिल है वर्ड रूट में। लॉन्गेस्ट चेन में आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां से गिनना शुरू हुए 1 2 3 4 5 6 7 9, आपने ब्रांच का एक कार्बन, ये टूट गई, ये चेन नहीं है। क्लोज चेन सिर्फ क्लोज्ड ही है, उसके साथ आप साथ में लगी 15 कार्बन की चेन भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला और आखिरी नियम जो है, इसमें एक ही नियम है, आपको एक ही बात पे कंट्रोल कराना है मैंने, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ साइड चेन्स को गिन नहीं सकते। तो अब मैं इसकी नंबरिंग क्या कर रही हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का रिंग है। तो 6 कार्बन मतलब हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है। एन, क्योंकि रिंग है तो क्या, साइक्लोहेक्सेन। यहां तक आपसे ट्रस्ट में कभी गलती नहीं होने वाली, इसलिए इसके लिए सिर्फ 2 स्लाइड लाई हूं, इसमें बच्चे गलतियां करते ही नहीं है। अब समस्या आती है नंबरिंग। मैंने 1 यहां से क्यों शुरू किया, आदत है ऊपर से 1 लिखने की। नो लोकेंट्स, तने ये दोनों ग्रुप कौन से हैं, इनका प्रीफिक्स वो मुझे लॉस्ट लग रहा है इसलिए उसको उठाना है। ये क्या है, ये डॉट्स। लास्ट क्लास एक डॉट अगर बनता है, मतलब ये क्या होता था, अभी भी यही कर रही है। 2 कार्बन की चेन थी, ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट था, इथेन से निकला था, तो इसको क्या बोल रहे थे, इथेन -H, इथाइल। ये क्या होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन लास्ट क्लास थे यहीं पर, ही ऑनलाइन लगाई थी, यहीं पर थे ना, तो फिर याद आएगा यार। CH3 कोई लिख के नहीं देगा तने कभी भी, इवन 12th के किसी क्वेश्चन में आपको पूरे स्ट्रक्चर लिखेंगे, बॉन्ड लाइन से और
बोल रखा होगा इसका ओजोनोलिसिस करो, आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों सी हैं, तो क्या होंगी? मिथाइल। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मिथाइल, राइट। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आई विल आस्क यू ताकि आपको भी याद आए। एवरीवन, 1 डाई मिथाइल, लेकिन यहां भी तो मिथाइल लगा है। 1,1,4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा ये तो सिर्फ मैंने पुरानी चीजें आपको याद कराई। नाउ इसमें भी 6 कार्बन है बच्चों, और इसमें कितने हैं गिनना? 7 कहां से आ रहा है यार? ये वाला कार्बन तो रिंग का गया। एक कार्बन को 2 बार गिन नहीं सकते, एक कार्बन का 2 बार नाम नहीं लिख सकते। जब सबसे पीक पे आएगा ना नॉमेनक्लेचर, 2 और लेक्चर, तब आपको एक ही चीज गलत कराएगी। अगर कराएगी, आप एक कार्बन को 2 जगह गिन गए। पीकेस्ट ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इज आप एक कार्बन को 2 बार गिनोगे और हम ऐसे क्वेश्चन फोर्स करेंगे आपके ऊपर, आपको मजबूरी हो जाएगी। तो एक कार्बन को आप 2 बार नहीं गिन सकते, यू कैन नॉट रिपीट 1 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन किसका हिस्सा है? रिंग का। रिंग इज अ बिग थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इतनी स्टेबल है कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन बदल देता है ताकि रिंग में घुस सके। आपको पढ़ा है 4 सिंगल बॉन्ड बेटा, sp3 तड़ाक से टेट्राहेड्रल। अब हम देखेंगे वो sp3 को छोड़ के sp2 में भी घुसने को तैयार है, किसी तरह से रिंग में आना मिल जाए। रिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल थिंग हैपनिंग इन दिस लाइन। आपको पढ़ाया गया होगा सेल्फ लिंकेज, कार्बन के मिलियन ऑफ कंपाउंड, इसलिए इसके बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत ब्रांच्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रीजन है इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनने का। तो साइकिल इज समथिंग, कोई भी कार्बन बहुत बुरा मानेगा उसको तुमने साइकिल से बाहर निकाल दिया तो वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन छोड़ने को तैयार है, वो अपनी सारी आइडेंटिटी छोड़ने को तैयार है, जस्ट बिकॉज उसको रिंग में रहना है। रिंग से नहीं निकाल सकते आप किसी कार्बन को। तो ये किसका हिस्सा हुआ? रिंग का। कभी सपने में भी मत सोचना कि ये चेन का भी तो हो सकता था, नहीं। रिंग कोई नहीं छोड़ता, रिंग में आने के लिए वो सारे नियम तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। सो 6 कार्बन की रिंग और साइड में 6 कार्बन की चेन। अब मैं किसको वर्ड रूट बनाऊं? हेक्सेन को कि साइक्लोहेक्सेन को? मेरे इतने बात करने से पता चल गया होगा साइक्लो इज समथिंग बिग। अब वो समथिंग के लिए मैं शब्द अभी नहीं दे रही, सारी 12th नहीं पढ़ा सकती। कोशिश करूंगी अगले चैप्टर में चिलेशन आएगा कहीं, इसको चिलेशन बोलते हैं साइक्लाइजेशन को, तो अगले चैप्टर में कोशिश करूंगी चिलेशन ले आऊं, वरना चिलेशन इज ऑल अबाउट क्लास 12th ऑर्गेनिक एंड क्लास 12th क्वेश्चंस। स्टिल यहां पर अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, किसको प्रेफर करोगे वर्ड रूट में? साइक्लो वाले को। तो ये तो बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब मेरे को इसका बताओ साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या लगा होगा? मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल की हेक्साइल, हेक्साइल। कंप्लीट है ये नाम, ठीक है? कोई गलती, कोई कुछ मिस हो रहा हो? नंबर क्या नंबर दूं? जब एक ही है तो हर कहीं भी लगा लो 1 ही आएगा ना। आप अभी 1 देंगे, सामने चेक करने वाला कोई नंबर नहीं काटेगा, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देगा, नया नया आया बच्चा, बस सिर्फ मुस्कुराएगा सामने वाला, नंबर कभी नहीं काटेगा। कोई भी लेवल पे इसके नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, बच्चा है। कहीं भी लगा दो तुम एक चेन, उसको 1 ही तो दोगे। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? 1 वहीं से शुरू होगा। तो जब भी कोई नाम आप दो, एक बार क्रॉस चेक करो। अगर कोई मेरे को हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन बनाने को देता तो क्या मैं सेम स्ट्रक्चर बना पाती? चेक करना। नहीं, मैं तो यहां बनाती, तो क्या हो गया? इसका नाम भी 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन होता। तो 1 जब भी लिखो सोच समझ के, 1 लिखने से पहले सोचो जरूरत है 1 लिखने की। एंड टू बी सेफ साइड अभी लिख लो, हमें हंसने का मौका दे दो, गलत नहीं होगा वो। लेकिन आप हमसे मत एक्सपेक्ट करना मैम 1 तो दिया नहीं आपने, हमें कैसे पता साइक्लोहेक्सेन पे हेक्साइल किधर लगाना है? हम नहीं देंगे, आप दे लो, अभी 1-2 दिन चलेगा। अंडरस्टूड? चलिए अब आपकी बारी शुरू। मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिसमें गलती के पूरे चांस हैं, कुछ सोच के लिखे हैं या कोई डाउट? चेक, सोच के। इस पे लास्ट ईयर्स में लंबी चौड़ी बहस हुई है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला अब तक। यस, अब किसको कंसिडर करेंगे? इस पे हम इतनी बहस कर चुके, इवन जो ऑथर्स हैं बुक्स के
उनके पास भी मैं डायरेक्ट बात कर चुकी हूँ कि हमें इसका बताओ क्यों ये नाम हर जगह मिलता है। कहीं हमें कुछ इसका रीजन नहीं मिल रहा, इक्का दुक्का केसेस ऐसे मिल सकते हैं। तो आई कैन से यू वन थिंग, इसका IUPAC मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इसमें थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन आंसर है, मैं वैसे ही कह रही हूँ, बहस होती है, सॉरी। इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, साइक्लो में कितने कार्बन है? 3। साइड चेन में कितने हैं? 4। किसको वर्ड रूट बनाना चाहिए? लेकिन कहीं कंफ्यूजन होता है, साइक्लो इज समथिंग बिग, तो आपको वर्ड रूट उसको बनाना चाहिए था। नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो नियम अभी भी इंटैक्ट। कई जगह बच्चों का जब डाउट आता है कि नहीं, हर जगह जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे आप देखेंगे साइक्लो इज समथिंग रियली बिग, तो उसको क्यों नहीं दिया? भाई रूल बनाने वाले ने नहीं दिया, उसने ना आगे के रिएक्शन नहीं पढ़े थे, उसने सिर्फ सिंपल रूल दे दिए। तो इसका वर्ड रूट क्या आया? ब्यूटेन। और अगेन 1 देने की जरूरत है नहीं, बट क्यों दे दिया? अगर आपको लगे देना चाहिए, वैसे बेतुका है ये 1, लॉजिक ही नहीं बनता मैं यहां 1 लिखूं, बट क्योंकि अभी बच्चे हैं आप लोग, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए इसके अंदर, आप लिखेंगे वी डोंट माइंड। क्लियर है ये 1? यानी कि मैंने, अब आप असली बात तो यहां ये समझिए, जिस वजह से इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही हूं, राइट, वो समझिए। 1 2 3 4 गलती क्या हो सकती थी वो अब दिखा रही हूं आपको। आपने देखा जी वर्ड रूट बनाना है, वर्ड रूट बनाना है, लॉन्गेस्ट चेन आप ये करते, उसके लिए बता चुकी, ये कार्बन नहीं मानेगा साइकिल वाला, ये नहीं मानेगा इसमें आने को, सॉरी ये किसका हिस्सा है? साइकिल। इसके बिना साइकिल हो सकती थी पॉसिबल? नहीं, लेकिन इसके बिना चेन तो पॉसिबल थी साइड की, 4 कार्बन की। इसको गलती से भी 1 मत कर लेना। अक्सर देखा ये गया है कि आप इसको पेंटेन लिख के इसको साइक्लोप्रोपाइल लिख देते हो, आपने इस कार्बन को 2 बार बता दिया, विच इज नॉट राइट। एक कार्बन को 2 जगह कैसे डाल सकते हो? पेंटेन में भी डाल दिया, साइक्लोप्रोपाइल में भी डाल दिया, टोटल में से आपने कार्बन बढ़ा दिया, टोटल में से 1 कार्बन की गिनती बढ़ गई। तो अब आपको यह ध्यान रखना है, टेम्पटेशन होगी यहां 1 लिख दूं, नहीं लिख सकते। 4 कार्बन इसमें, तो उसकी वजह से क्या नाम आया? ब्यूटेन। इसके अंदर कितने कार्बन? 3, उसकी वजह से नाम क्या आया? प्रोपाइल। तो कई केसेस में आप 12th में रिएक्शन के प्रोडक्ट ऐसे ही चेक करोगे, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4, टोटल 7 कार्बन होने चाहिए, गिनना। 4 कैसे? ब्यूटेन। 3 कैसे? प्रोपाइल। माधव सोना नहीं है, कितने कार्बन टोटल? 7। सही है मेरा नाम, एटलीस्ट कार्बन की गिनती सही है, नाम सही तो अलग बात है। आ गया सबको समझ? अब अभी तो सारे मैं करा रही हूं, समस्या वाले पूछने वाले आपके लिए आ रहे हैं। इसके नीचे मैंने नाम लिखा है, इसके लिए कोई रूल नहीं है मेरे पास। दोनों साइक्लो, अच्छा दोनों के दोनों 6 मेंबर के मैं करूं क्या? तो दोनों को ही प्रेफरेंस बराबर देनी पड़ेगी। डाई साइक्लो हेक्सेन। एक भी रिंग छोटा होता जो होगा डीपीपी में, तो छोटे वाले को क्या बनाऊंगी? साइक्लो पेंटाइल, और बड़े वाले को क्या बनाऊंगी? साइक्लो हेक्सेन। बात नहीं आपस में, और ये आज मिलेगा, या टेस्ट में मिल सकता है या डीपीपी में मिल सकता है, लेकिन ये मिलेगा आपको कि दोनों सेम थे तो डाइसाइक्लोहेक्सेन। एक भी छोटा होता तो वो आइल बन जाता और बड़े वाला एन बन जाता। क्लियर दिस? ये समझना, उसके बाद नोट करना, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मेरी समस्या इसमें कितनी अजीबो गरीब हो गई, और वो क्या? साइक्लो को प्रेफरेंस देनी होती है अगर दोनों में कार्बन सेम हो। यहां वो वाला चक्कर भी नहीं है, यहां तो क्लियरली दिख रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, और साइड में चेन में कितने? सिर्फ 1, और उसके बाद फिर कितने? फिर 3। अब समस्या में वर्ड रूट किसको बनाऊं? इन दोनों को तब बना सकती थी इकट्ठा जब ये डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच होते, डाइसाइक्लोप्रोपेन। वर्ड रूट जब 2 बन रहे हो, आप किसी एक को सगा किसी एक को सौतेला नहीं कर सकते, वहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इन दोनों को वर्ड रूट लेना पड़ेगा। वर्ड रूट अगर इन दोनों को ले लिया, फिर इसका क्या करूं? इसके लिए मिथाइलिन है तो सही लगा दो, नहीं, क्योंकि ये दोनों से बीच में जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम इज वर्ड रूट जब भी है, एक्सेप्ट फॉर सच केसेस जहां डायरेक्टली दोनों चीजें अटैच्ड है, वर्ड रूट के आगे कभी डाई नहीं लगता, वर्ड रूट कभी 2 नहीं हो सकते, एक्सेप्ट फॉर सच केसेस। इन कंपाउंड्स को कहते हैं बाइसाइक्लो।
एक लाई हूं सिर्फ बाईसाइक्लो, क्योंकि 2006 में ये सिलेबस से कट चुका है, आईआईटी के सिलेबस से कट चुका है, एडवांस, मेंस, नीट तीनों से कट चुका है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पे हमको अलग ही क्लास लेनी पड़ती थी। अभी भी मेरी बुकलेट में कुछ गलती से बाईसाइक्लो के गए हैं, 2006 के बाद से वो आने बंद हो गए। हम वो पूरा एक टेबल है उससे डिलीट, मतलब पूरा एक क्वेश्चन एक साथ है, उसको हम डिलीट नहीं कर पा रहे बाईसाइक्लो को। कहीं भी बाईसाइक्लो मिलते हैं 2 रिंग एक साथ, वो ये वाली चीज तो आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। आपको वो नहीं करने, वो छोड़ देना। ऐसे मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर्स, ऐसे खूब मिलेंगे। ये 2006 तक हम पढ़ाते थे, इनके रूल का सेट ही अलग है, बहुत कुछ अलग है, मतलब ये इनके लिए अलग रूल्स बनाए गए, इसीलिए बाईसाइक्लो और स्पायरो को सिलेबस से हटा दिया, उनके लिए सेट ऑफ रूल ही अलग है। सो वहां जाने के बजाय कमिंग टू व्हाट आई एम बीइंग आस्क्ड, ऐसे केस में जहां तुम वर्ड रूट 2 नहीं ले सकते, अब तुम क्या फोर्स्ड हो गए, इन दोनों को तुमको सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की तरह मानना पड़ेगा, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, और बीच में जो अकेला कार्बन था उसको क्या बनाना पड़ा, मीथेन। वर्ड रूट के आगे डाई नहीं लग सकता, जिनमें लगता था वो बाईसाइक्लो, उनका सेट ऑफ रूल ही अलग है, वो रूल यहां आ ही नहीं रहे, इंटरप्ट ही नहीं कर रहे। वर्ड रूट कभी 2 नहीं हो सकते, इसीलिए आपको यहां पर बड़े वाले को वर्ड रूट हटा के छोटे वाले को वर्ड रूट बनाना पड़ा। ऐसे केसेस विल बी पेन फॉर अस, नोट इट एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। तो बाईसाइक्लो एक शौक के तौर पे कि आप लोग कहीं ना कहीं देख के आ जाएंगे, मेरे पास ये नहीं बताया, एक बता दिया जिसको आप हैंडल कर सकते थे, ये नहीं बता सकती, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जी। मीथेन, एक कार्बन की चेन को मीथेन बोलते हैं, हाइड्रोजन थोड़ी गिनने हैं उसमें, एक कार्बन की चेन है अकेली तो उसको मीथेन बोल दिया। अब तुम खुद सोचो, इतनी जगह पे तुमने इसको क्या बोला था, इसको ब्यूटेन बोला था ना, जबकि इसका एक एच कम था। वर्ड रूट में सिर्फ कार्बन गिनते हैं, हाइड्रोजन नहीं। प्रीफिक्स में, सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोजन भी गिनना पड़ता है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, अगर आगे तक इसको संभाल पाओ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जी। अब डबल बॉन्ड आते ही सबसे आसान हो गया काम, कहानी खत्म, मेरे को कुछ नहीं गिनना। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप जहां आ गया वही, उसी के आगे प्रणाम कर दो, वही नतमस्तक हो जाओ जी, वही वर्ड रूट है। बेशक साइक्लो में 4 कार्बन है कि 15 कार्बन है, अब मेरे लिए चॉइस ही नहीं छोड़ी, आई हैव टू चूज दिस एज वर्ड रूट। रीजन बीइंग डबल बॉन्ड इज बॉस ऑफ द फैमिली। ये डिसाइड करेगा तुम्हारा कलर कुछ होगा कि नहीं, तुम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करोगे कि नहीं, तुम एसिड से रिएक्ट करोगे कि नहीं, तुम वाटर से रिएक्ट करोगे कि नहीं, दिस। अब मेरे को बताइए 1 2 3 नंबरिंग ठीक है या 1 2 3? अगर मैं यहां से नंबरिंग देती तो क्या प्रॉब्लम होती, इन को डबल बॉन्ड को 2 मिलता। एनीवेज 1 2 3, इस डबल बॉन्ड को छोटा लुकेंट देना इज माय टारगेट। तो जब इस डबल बॉन्ड को छोटा लुकेंट देने चल रही हूं तो मैं इसको 1 दूंगी, ना कि इधर से नंबरिंग शुरू करके 2। और अभी कुछ देर तक करेक्ट नाम लिखे दिखेंगे आपको, क्योंकि आपको अभी पढ़ाना है। चेक, कुछ मिसिंग है या कुछ फालतू में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अब तो वो भी देख सकते हो। 1, तो 1 ना लिखें तो बेटर है, मतलब कहीं भी लगा दो, उसको क्या मिलना था, 1। एक गलती कराई, बहुत देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए। पहले इसका नाम दो, फिर इसका देना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो हमको आता है, वेरी 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 गुड। इसका नाम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, परफेक्टली राइट नेम, कोई गलती नहीं। 1 मेरे को उम्मीद थी कोई दे देगा, बट 1 किसी ने दिया नहीं, बस यही एक्सपेक्ट कर रही थी कोई 1 दे देगा, नहीं दिया। इसका नाम हेक्स1ईन। दिस 1 2 किधर लिखूं, रुको यार, इसका नाम 1,3 डाइमिथाइल 1ईन बताना जरूरी है। हाँ, क्यों, फंक्शनल ग्रुप है। आप इसके आगे 1 लगाओ ना लगाओ, खुद सोचो। मैं आपको कहती हूं मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनाओ स्ट्रक्चर, राइट? अच्छा, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनाना है, लो, दोनों सेम है ना।
अब 1 देना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल, ये कंपाउंड का पर्पस यही था कि पता चले हर जगह से 1 उड़ा दिया, आपने कहा था, कहा भी मैंने ये ठीक है, लेकिन अब समझो जहां जरूरत नहीं है वहां से 1 हटेगा। अगर आप इसको मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बोल रहे हो, ओके, यू आर नॉट रॉन्ग, बट यू आर इनकम्प्लीट। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन तो ये भी है। अब आपको जब 2 चीजें और दोनों नंबर 1 पे हैं, तब तो बताना पड़ेगा। और किसको बताओगे? दोनों जगह पे। देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बिलीव इन मिनिमम, मिनिमलिस्ट बड़ी चली हुई है आजकल टर्म, कम से कम। तो यहां पर दोनों जगह 1 लगाने के बजाय वहां 1 लगाओ, जिससे डिसाइड होना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए आगे आपने मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन लगा दिया, अंडरस्टूड है, आपने मिथाइल का नंबर नहीं दिया तो 1 पे लगाया। तो जहां ऐसी ट्रबल आए 1 लगाने में हेजिटेट मत करना, इसलिए शुरू से कह रही हूं, अभी हम बिगिनर हैं, 1 लगाए चलो, दे दो हमें मुस्कुराने का मौका, बट एटलीस्ट गलती का मौका मत दो। तो यहां पर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन वी डोंट माइंड, जब तक आप करेक्ट हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां क्या देना चाह रही थी? चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कभी नहीं हुआ ये गलत ना हुआ हो बच्चों से, फिर थक गई गलत करा करा के, फिर लगा अब छोड़ती हूँ, अब 2 नाम सामने लिख के फिर पूछती हूँ, क्योंकि ये शर्तिया बिना बताए गलत है। कोई आपको गलत साबित करने के लिए नहीं, बट जब तक रूल ना बताओ ये बच्चों से सही होता भी नहीं है। मैंने 2 नंबरिंग करी है, येलो और ब्लू। ध्यान से देखिए, इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी मेरे पास नहीं है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इक्का दुक्का ही होते हैं ऐसे एग्जाम्पल। ब्लू वाला सही है, क्यों? आप आराम से देखो, ये अपने आप में एक खास केस है। येलो से, और ये 2005 का या 4 का आईआईटी एडवांस का केस है। जेई तब उसको आईआईटी एडवांस बोलते हैं। ये 2005 या 6 का केस है, तब आया करता था, ये आया है, बड़ा पॉपुलर हुआ था कि बड़ा अच्छा आ गया जी। आप इसमें सबसे पहले बॉस ऑफ द फैमिली को आइडेंटिफाई करिए, किसको प्रेफरेंस देनी है? इन को, डबल बॉन्ड को। अब येलो और ब्लू नंबरिंग में दोनों में मैंने 1 तो उसी को दिया है, राइट? दोनों में क्या आ रहा है? 1-इन। आप कंफ्यूजन सोचो क्या आता है। अभी शायद ना भी आए किसी किसी को, क्योंकि अभी फ्लो में हैं आप लोग, लेकिन जब एकदम से चीज सामने आती है, सारा कुछ इकट्ठा नहीं होता, तब गलती होती है। तो अब आप ये सोचिए, ये तो मेरे को बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट, ये सेम, ये सेम, एट द एंड मैं किस पे जाऊंगी? एक ही चीज डिफरेंट दिख रही है, नहीं, इस पे नहीं जाऊंगी मैं अभी भी। हाँ जी, ऐसे ही किसी चीज पे आ रही बेटा, नाम अब अभी ढूंढेंगे। मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कौन सा सही है कौन सा गलत है। नाम वैसे जो दिख रहे हैं वो मैंने अपनी तरफ से जो देखते ही समझ में आते हैं वो लिखे हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग 1 टू बी करेक्ट। करेक्ट तो भी आप बताओगे जब मैं रूल बताऊंगी आपको। जो तुम कह रहे हो वही रूल है, अब वही आने वाला है। तो व्हाट यू सेड हाफ, आई विल कंप्लीट इट। पहले प्रॉब्लम समझिए आप कहां फंसते हैं। दोनों जगह पे 1 आया, 1-इन, राइट? और ये ऑप्शन में तो मिलेंगे मेरे को ये नाम। मुझे कैसे पता चले कौन सा नाम सही है कौन सा नाम गलत है? तो मैं पहुंची इस पे लोकेंट्स पे। लोकेंट्स देखते ही मैंने नीचे वाले नाम को सही करना है, ऊपर वाले नाम को गलत करना है। ऑब्वियसली शुरू से रूल यही चल रहा है, बट एक समस्या पहली बार यहां एनकाउंटर हो रही है। आप डबल बॉन्ड को छोड़ के जा रहे हो नंबरिंग करने। ब्लू में 1 2, आपने डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व लास्ट में आके किया है, राइट? आप देखिए ब्लू नंबरिंग को, और ये कहीं इधर उधर आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। जेन्युइन आईआईटी में 2008 से पहले, 9 से पहले का क्वेश्चन है ये। 1 2 ब्लू नंबरिंग इज नॉट अलाउड। यू आर लीविंग डबल बॉन्ड। 1 से शुरू करके आप उसको एक्सक्लूड करके फिर आखिरी में उसको इंक्लूड कर रहे हो, अलाउड ही नहीं है। सारा फैसला इसने करना है, तुमने इसको 1 और 6 दे दिया। क्यों भाई? ये सारा कुछ डिसाइड ये करने वाला है तुम्हारा फ्यूचर, और तुम इसी को छोड़ के चल रहे हो। नो, येलो नंबरिंग इज प्रेफर्ड, ब्लू नंबरिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो करेक्ट नेम क्या हुआ? नोट करिए इसको, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है। हाँ,
हाँ बिल्कुल कर सकते, तीसरा नाम वो आएगा, अब असली करेक्ट नाम भी आएगा, व्हाई नॉट, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बिल्कुल इसी का इंतजार है ये। अभी तो पहले इतना नोट करो, कुछ लोगों को भी बात समझ नहीं आई है, जो तुमने कहा है बिल्कुल सही है, मैं वहीं पे आना चाह रही हूं। इन दोनों में से कौन सा सही है? 1, लेकिन ये वाला, लेकिन कहीं से आया। मैम आपने ये नंबरिंग क्यों नहीं करी? वो मैं नहीं चाहती कोई और सुने। अभी तीसरा नाम सजेस्ट करो इसका। सुन लिया होगा तो सारा सस्पेंस किल हो गया, बट ठीक है, आप ही में से किसी ने दिया। मैम एक तो मैं यहां से क्यों नहीं नंबरिंग कर देती भाई? तीसरा रंग ले आऊं तो फिर आप ये क्यों नहीं कर देते? 1 2 3 4 5 6, यस। तीसरा नाम लिखो, फिर सोचेंगे कौन सा सही। अभी नहीं बता रही, लिखो इसी के नीचे। अरे नहीं, ऐसे नहीं भाई बेटा, इसको तो बहुत बाद में देखेंगे, इसको तो तुम भूल जाओ। मुझे तो पहले डबल बॉन्ड को तुमने इग्नोर किया, वो प्रॉब्लम है। पहले डबल बॉन्ड को राजी कर ले, उसके बाद चलते। हाँ अब आ गया तो तीसरा नाम लिख देते हैं भाई। 2 3 प्रीफिक्सेस के लोकेंट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर फंक्शनल ग्रुप, उसको नाराज करके नहीं चल सकते आप। तो ये नाम मुझे ज्यादा करेक्ट लगेगा, ये दोनों इनकरेक्ट। राइट? समझ आया? इसके मेरे पास क्या मैं वैरायटी दूंगी? थोड़े से सब्स्टिट्यूएंट इधर उधर कर दूंगी, बट डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करके चलना, एक ही वैरायटी हो सकती है अपने आप में, एक ही। ठीक है, नोट हो गया सबके पास? 2 गलत भी नोट करिएगा, इसमें गलती के चांस ज्यादा है। एक सही तो अलग बात है, बट 2 गलती के बाद एक सही आया तो वो मुझे देखना है। अब एक ऐसे ही आपको वापस याद दिलाने के लिए कि पिछली क्लासेस आप भूल ना जाएं, उसके लिए एवरीवन बातचीत नहीं शुरू करनी है भाई। मैं इसको क्वेश्चन देने वाला या मैं इसको IUPAC कह सकती हूं, आप उस वक्त फैल नहीं सकते। सेकेंडरी, प्राइमरी, नियो, आइसो, ये तो IUPAC की टर्म्स नहीं है, नहीं होंगी। यहां ग्रे एरिया है, यहां ब्लैक और व्हाइट नहीं है कि या है या नहीं है ना, ग्रे है, हो गया बीच में मर्ज, और ऐसा काफी मिलेगा यहां पे। अगर मैं आपको देखूं कि आगे आने वाली प्रैक्टिस अब मुझे सारा कुछ मिला के करनी है, पिछली क्लास आज की क्लास मिला के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, तो अगर कहीं पर लिखा मिले आपको कि आप सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन बनाओ, साइक्लोपेंटेन तो हम बना लेंगे, साइक्लो में तो दिक्कत आनी नहीं हमको। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है? लास्ट क्लास 4 कार्बन की एक चेन जो नॉर्मल नहीं है, एन ब्यूटाइल नहीं बोला, नॉर्मल नहीं है, आइसो भी नहीं है, टर्शरी भी नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी। मतलब ब्यूटेन के चारों में से सेकेंडरी कार्बन से जाके अटैच होना है। सेकेंडरी कार्बन मेरी क्लास को पता है कौन कौन से होते हैं? इन दोनों में से किसी के साथ भी अटैच कर तो बात एक ही है। राइट? हो गया अटैच। सपोज इससे अटैच हुआ 1 2 3 4, इस नाम से ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आ सकता है। जस्ट बीच में इसीलिए ले आई कि पिछली क्लास का सेकेंडरी ना भूल जाएं, क्योंकि टेस्ट में आज आपको लास्ट क्लास और आज की क्लास दोनों का मर्ज करके टेस्ट देना है। इसीलिए कि आपको ये ना रहे सेकेंडरी हम भूल गए थे, डीपीपी हम करके नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, तो टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए आपका। सेकेंडरी याद आ गया दोबारा से सबको? प्राइमरी कभी बताया ही नहीं जाता। चलो 1 फॉर यू, टोटली सोच समझ के। अच्छा है ये, इसमें गलती के चांस हैं। लाओ दीपिंदर करो कोशिश, श्रेय, गौतम। बोलो। हो गई गलती, चलो। प्रोपाइल प्रॉप 1इन। तुमने इस कार्बन को 2 जगह क्यों गिन लिया भाई? ब्यूट क्यों? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट नेम। यहां तुमको 3 बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्या पता मैंने साइक्लोप्रोपाइल रिंग यहां लगा रखी होती। राइट? ठीक है, इसमें मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, दैट आई एग्री, लेकिन यहां पर आपको 3 बताना पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है मैंने यहां टांग रखी होती,
हालांकि यहां टांग रखी होती वो भी सेम सी बात होती, बट स्टिल कहीं भी टांग सकती थी, यहां तो टांग ही सकती थी मैं, इसीलिए यहां पे आपको 3 बताना पड़ेगा। गलती देखिए, तीसरे पे आके सही नाम आया है। 3 लोगों में जब गई बात, तीसरे ने सही नाम दिया, तो यही स्टेप इसमें हुई। लिखिए इसका नाम अपनी कॉपी में, इट इज 1 2 3। मैं उम्मीद कर रही थी कोई शायद इसको 1 करे, पहली गलती 1 2 3, लेकिन वो अब आप नहीं कर रहे तो गुड, आपको ये पता चल गया इसको तो छोटा लोकेंड देना है। कम से कम एक बहुत बड़ी बात तो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि इसका नाम 3 पर साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन आ गया सबके पास इसका नाम। अब आप ये देखिए, इसमें पहली तो फाइट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दीजिए। जो मैंने लिखा है उसे इग्नोर करिएगा, ये पता नहीं क्यों लिखा है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, पिछले साल लिखा था। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ध्यान से, ब्रांचेस जिसमें ज्यादा, अगर 2 लॉन्ग चेन आपको मिल रही हो, दोनों लॉन्गेस्ट 10-10 कार्बन की, 9-9 कार्बन की, आप किसको ढूंढोगे? आप ढूंढोगे उसको जिसमें ब्रांचेस ज्यादा। इस नाम पे बिल्कुल मत जाना, अभी आपको कुछ नहीं आता। सीधे वाली, कोई भी और तरीके से कोई और आ रही हो तो आई एम वेटिंग। मेरे को ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा इस चक्कर में कि कोई भी इधर वाली गिन के मेरे को ना दे, 9 कार्बन की और मिल रही है, मुझे पता है। आपको फोर्स करना था मेरे को इसी के लिए, इसलिए इसमें एक ब्रांच एक्स्ट्रा डाल दी मैंने। इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल कि इनको फोर्स करना है यही वाली पे आएंगे, उसके लिए मैंने इसमें एक ब्रांच स्पेशली एक्स्ट्रा डाली। दूसरी लाएंगे तो पकड़ लूंगी इस पे। चेक करो कोई और ब्रांच जिसमें 3 ब्रांच। अच्छा, किसमें? इसमें कितनी? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, 3 ब्रांच बन रही हैं। किसको लोगे? किसी को भी ले सकते हो, है ना? अभी तो दोनों को ही ले सकते हो, बिल्कुल ठीक। बाद में बात करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना। माई पॉइंट इज, ढूंढ लिया, बहुत सही किया आपने, ये मेरा मन गढ़ंत बनाया हुआ केस है। उसमें मैं आपको, क्योंकि सिखाने के लिए मेरे को एक ना थोड़ा सा ऐसा केस लाना पड़ता है जो कि इजी हो, उसके बाद जेन्युइन केसेस आ जाएंगे। तो इफ आई कैन फोर्स यू, एग्री करें आप, तो मेरी इच्छा है थोड़ी देर के लिए इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लो, बाकी टेस्ट में जिसको मर्जी मान लो, मुझे कुछ सिखाना है। इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन माना, यही लिखा था इधर, एज्यूम दिस टू बी लॉन्गेस्ट चेन, तो मेरे को इसके नाम की शुरुआत करनी। और दिख रहा है ब्रांचेस की क्राउडिंग इस साइड है, तो नंबरिंग इसी साइड से होगी लोएस्ट लोकेंड के चक्कर में, तो वो भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन इज नॉट द प्रॉब्लम। 2 पर मिथाइल इज ऑफ कोर्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, अब थोड़ी शांति रख लेना बच्चों, ठीक है? ये कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना, तो मेरे को 5 के 15 मिनट लग जाएंगे, यूजुअली 5-7 मिनट में हो जाता है। नंबर 4 पर क्या चीज लगी हुई है? आइसो तो नहीं है। दूसरे नंबर पे कहां CH3 है? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, पूरा का पूरा ब्यूटेन। 1 2 3 4। कोई ब्रांच है कहीं? नहीं। बिफोर अटैचिंग देखना होता है मुझको, आफ्टर अटैचमेंट नहीं देखना होता। बिफोर अटैचमेंट ये पूरा का पूरा नॉर्मल था। इसके दूसरे कार्बन, सॉरी, इसके सेकेंडरी कार्बन से अटैचमेंट हुआ, इसीलिए इसको मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलती। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दिया, वो तो देखो अलग बात है, लेकिन अब तुम्हें कहा है इसका IUPAC नेम दो, तुम सेकेंडरी नहीं दे सकते। ऑप्शन में दिया हो तो भी नहीं चुन सकते क्योंकि वो IUPAC नहीं है। अगर तुमको IUPAC नेम देना है तो तुम्हें अरेबिक नंबर के अलावा कोई सपोर्ट अलाउड नहीं है। सेकेंडरी, टर्शरी, नियो इज नॉट फॉर यू। तो उसके लिए क्या किया, अब अरेबिक नंबर देने पड़ेंगे मुझको। उसको कहते हैं कि जो टॉपिक है आपका, अगर जो आप सब्स्टिट्यूएंट चूज कर रहे हैं उसमें भी फर्दर ब्रांचिंग होगी तो क्या करूं। अब आप सोचो, इसमें फर्दर ब्रांचिंग ही तो है, फॉलो माई पेन, ब्रांच ही तो आ गई इसके अंदर। एक लाइन में पूरे आ ही नहीं रहे तो मतलब ब्रांच आ गई। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सब्स्टिट्यूएंट भाई कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल था। ऐसे ही इसमें चेक करो, आ गई ब्रांचिंग। दोनों के दोनों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिए। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करते हैं नेम चेक। नंबर 3 पर क्या लगा है, मैं पहले इसकी कोशिश करती हूं, फिर नंबर 4 की करूंगी।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर लिया, इसके लिए एक रूल दिया, इसके लिए कहा गया आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले कार्बन को फिर से नंबर 1 दो। भाई ये भी 1, ये भी 1, हमारा तो तुम गलत कर दोगे, 1 और जब तक चेन चल सकती है लंबी से लंबी चलाओ, 1 2 चाहे यहां जाती है 1 2। इस पूरे को सोच के देखो, सिर्फ इतने को अगर तुम देखो, ये क्या था? प्रोपाइल था। अगर कोई मेरे से पूछता तो प्रोपाइल था, लेकिन थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को इंडिपेंडेंट एल्केन अगर मैं सोचती, अकेला एल्केन सोचती, तो क्या नाम देती? जिसमें 1 यही था। अगर ये इंडिपेंडेंट एल्केन होता और मेरे पर किसी ने बंदूक तान रखी है, भाई 1 तो इसी को लेना है तुमने, तो मैं क्या लूंगी? इथेन। वर्ड रूट तो मेरे लिए मजबूरी है इथेन, और 1 पे क्या लगा है? मिथाइल। 1 मिथाइल इथेन सोचती, इसको इंडिपेंडेंट लेती, और जब किसी के साथ टांग दिया तो इसको क्या बोलती? 1 मिथाइल इथाइल। थोड़ी देर रुक जाना अनिकेत, थोड़ी अभी चल, थोड़ी देर। 1 मिथाइल इथाइल। पहले मैंने इसको इंडिपेंडेंट एल्केन सोचा, अकेले इसको देखा, जिसमें मेरे पे पहले से कंडीशन है, बेटा 1 तो इसी को देना है तुमको। जब तुमने इसको 1 दिया तो 2 कार्बन का वर्ड रूट बनता है इथेन, और उसके 1 पे कौन टंगा हुआ है? मिथाइल। तो अब मैं कहूंगी तीसरे नंबर पे जो चीज लगी है उसको क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल इथाइल। तो एक बार दिखा दो इसको लिखते कैसे हैं। तीसरे नंबर पे क्या लगा है? डबल डैश कर दिया हमने, उसके ऊपर वाले के लिए डैश कर दिया, एक ही बात है। तीसरे कार्बन पे क्या लगा था? 1 मिथाइल इथाइल। एक और बार समझते हैं चौथे वाले कार्बन के साथ, जिसको ये एक बार में आने वाली चीज नहीं, 2-3 एग्जांपल्स में फिर चल पड़ेगी गाड़ी। चौथे नंबर पे क्या लगा है? चेक। हाँ जी, अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट एल्केन ले लूं, मान लो ये अकेला एल्केन मेरे पास खड़ा होता, ऊपर कुछ नहीं है, जिसमें शर्त थी तुमने 1 इसको लेना है, जिसको 1 लेना है। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन शुरू वहीं से करूंगी। मेरे को किसी ने कह दिया 1 तो जी इसी को लगेगा, तो 2 2 कार्बन का वर्ड रूट आता मेरे पास। 2 कार्बन के वर्ड रूट के लिए क्या लिखती मैं? ये तो इथेन है जी, ये कार्बन रह गया। हम पूछते इसका क्या करोगे, तो तुम बोलते 1 के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल और ये है इथेन। इसको कहीं जाके टांग दिया, जब कहीं जाके टांग दिया तो इथेन का क्या हो गया? अभी एक बार में नहीं आएगा, ये 3-4 केसेस करेंगे उसके बाद आएगा। चेक। नंबर 4 वाले को करते हैं। अब इधर तुमने 1 2 लिख दिया, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी? सॉरी, 1 2 3 ये तो तुम यूज ही नहीं कर सकते, 1 तो तुम्हें यहां देना। अब इसको अगेन अकेले एल्केन की तरह सोचो, जिसमें तुम्हें फिर कंडीशन दे दी 1 तो यही है जी, गिनती तो यहां से शुरू होगी। 1 मिथाइल प्रोपाइल। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक साथ दे दे। पहले तो प्रोपेन होगा, बट मुझे लगा तुम लोग प्रोपाइल बोल रहे हो तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, क्यों नहीं भाई, जो सही है। अगर ये इंडिपेंडेंट एल्केन होता 1 मिथाइल प्रोपेन, बट ये जुड़ने के बाद क्या बन गया? प्रोपाइल। बनाइए कॉपी में, लिखिए, थोड़ा सदमा लगेगा फिर ठीक होगा, राइट? आएगा। नंबरिंग नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। नंबरिंग का कुछ नहीं है इसके अंदर कि तुम्हें 3 ही पहले लिखना है। मिथाइल इथाइल है, तुमको इथाइल पहले लिखना है। हाँ, तो वो कैसे भी कर लो यार, जो तुमने डायग्राम में लिया, मैंने पहले ये ले लिया तो इसको डबल डैश कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी डबल डैश ले लो, किसी को भी डैश ले लो, ठीक। मेरी नंबरिंग गलत भी हो सकती है, मैंने तो अपना रंगों को यूज करने का मन कर रहा था तो कर दिया बस। किसी को प्रॉब्लम है मुझे बताए। ये 2 नाम लिखे हैं, कौन सा सही कौन सा? अरे यार, क्रॉस और ये भी कर रखा है देखो ये गलत क्यों है। चलो पहले तो नाम बात करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे नीचे क्या लिखा है। पहले मुझे बताओ विच नंबरिंग, येलो और ब्लू? ब्लू। आपने ब्लू प्रेफर की है यार। 5 और 4, 4 और 5 बात एक ही है, तो मेरे को क्या देखना? बातें नहीं भाई। इथाइल का अल्फाबेट ई पहले आता है, इसलिए छोटा लोकेंट ई को दीजिए, क्योंकि 4 और 5 और 4 बिल्कुल सेम आए हैं लोकेंट्स।
तो अब इसमें मिथाइल पे 5। अच्छा इधर अब आप किसको लोगे, ये रहा आपका। थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, थोड़ी देर के लिए समझो। पहले तो कॉम्प्लेक्स को पकड़ते हैं, जिन लोगों को ना समझ में आया, फिर इन दोनों नामों में से कोई एक पकड़ूंगी मैं आपके पास। पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स ढूंढूं, आप ढूंढ पाए कि नहीं। तो जो मर्जी नंबरिंग आपने चूज करी, इसके लिए तो मिथाइल लिखा होगा सब बच्चों ने। इसके लिए जिनको नहीं पता लगा कॉम्प्लेक्स, पहले मैं उनके लिए बात करूं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या दे दिया, 1 और इसको क्या दे दिया, 2। तो ये बना 1 मिथाइल इथाइल। अब अगर आपके सामने हो ही गया है ओपन डिस्क्लोज, जो होने का इरादा नहीं था, मेरे को क्रॉस और टिक नहीं दिखाना था, अब तो ढूंढ के बताओ क्यों नीचे वाला नाम करेक्ट है। इथाइल पे छोटा लुकेंट आएगा। ये रूल इंट्रोड्यूस करना था गलती करा के, बट गलती का ऑप्शन नहीं छोड़ा हमने, बाई चांस इनकरेक्ट और करेक्ट आपको दिखा दिया जो दिखाने का इरादा था नहीं। अंडरस्टूड इन दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत ही लीस्ट कोई ध्यान देगा। आपके पास मतलब कि कुछ सालों पहले क्वेश्चन में जेई में 4 में से 2 ऑप्शन पे टक्कर हुई थी, उन 2 में ये फर्क था सिर्फ। इसीलिए ये बड़ा रेयर है कि पकड़ में आए, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन वर्थ होगी ये बात सुननी समझनी कि जब सब कुछ ही सेम आ रहा है तो मैं किस पे डिफरेंस डालूंगी, अल्फाबेट पे। ठीक है, आगे चल सकते हैं, देख लो एक बार। हो गया नोट सबके पास? अब 1-2 करें आप लोगों के दम पे। हाँ जी, नहीं ये तो दोनों में सेम ही है। अच्छा लिखने में, हाँ मतलब वो उसको मैं बिल्कुल इग्नोर कर रही हूं अपने लिए, सिर्फ इसलिए कि इतना सब ध्यान रखने में मेरे से बहुत गलती होने के चांस है लिखते वक्त, कि मेरे को आपका भी तो ध्यान रखना है ना, आप लोगों का भी ध्यान रखना है, सो रहे हैं जाग रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वो मैंने अपने लिए आज के लिए एग्जाम्प्ट लिया, मैं पहले कोई भी ले लूं, मुझे और चीजों पे ध्यान देना है बस इसीलिए। ठीक है, आगे चल सकते हैं बालकों, क्लियर है सबको? ये चेक, इसमें क्या गलती है या क्या इनकम्प्लीट है बताना। अभी भी अगर कोई गलती है अपनी सात्विक, अगर तुम्हें लगता है आज के पढ़े के हिसाब से आप इसकी गलती ढूंढ सकते हो तो लॉन्गेस्ट चेन। टेन मीन्स डेकेन हो रही है, देखना 10 है। उल्टा इसमें ब्रांचेस ज्यादा हैं, है ना? तो इसी से नाम दो। जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हैं उसको पकड़ो, नाम दो। इज दिस करेक्ट मैच ऑफ दिस? ऐसे काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि नेम गिवन इन ब्रैकेट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब मुझे दिख रहा है ब्रांचेस इधर हैं तो मेरे को नंबरिंग इधर से ही करनी चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। डेकेन तो सही है। अब 3 डाइमिथाइल, अच्छा कर ही रखा है, ये करेक्ट ही कर रखा है मैंने, इतना तो करेक्ट है। 3 डाइमिथाइल। अब 5 पे क्या लगा है, 1 2 3 4। यू भी करके देखना, 1 2 3 4 सेम है। नाउ चेक, 2 पे क्या लगा है, इथाइल। 2 इथाइल ब्यूटाइल 5वें कार्बन पे, सीम्स करेक्ट। तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन फोर्स मत करना अपने आप पे, अदर वे भी फोर्स करके देखिएगा। मैक्सिमम ब्रांचेस इज ऑलवेज अ रूल। लेट्स कंपाइल 2 क्लासेस, राइट? अब तक की 2 क्लासेस को कंपाइल करते हैं। आपको कहा जाएगा, बातें नहीं आद्या, आपको कहा जाएगा इसका IUPAC नेम दो। दिस इज योर क्वेश्चन। 4 नियोपेंटाइल नोनेन। तो पहले तो मैं 9 कार्बन की चेन बनाऊंगी, उसके बाद कहीं से भी जहां से मेरा मन करे मैं नंबरिंग शुरू करूंगी। चौथे नंबर के कार्बन पे मैं एक नियोपेंटाइल ब्रांच लाके जोड़ूंगी। नियोपेंटाइल क्या होता है? वंस अगेन ये होता है नियोपेंटेन। इसमें अब आप लोगों से एक डाउट आए, बेवकूफी हो, उससे पहले मैं ही कर लेती हूं वो बेवकूफी। नियोपेंटेन को आपने कहीं पर ब्रांच लगाना है, कौन सी
कौन से कार्बन को टारगेट करोगे? इसको कर सकते हो, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, गलती से भी नहीं, 4 ही वैलेंसी होती है, चारों पूरी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको अगला चैप्टर लगेगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते, राइट? कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब आपको हाइड्रोजन कम करना है, आपको पता है एल्केन माइनस एच इज एल्काइल, तो आप इसका करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो, चारों आइडेंटिकल है हर तरह से, किसी एक का भी एच हटाओ और जोड़ दो। अब किसी को लगता है कि नहीं, इसको तो सेकेंडरी बोलना चाहिए था। क्या बॉन्ड बनने से पहले, अटैचमेंट होने से पहले ये सेकेंडरी था? नहीं, ये था प्राइमरी, और प्राइमरी कभी बताया नहीं जाता। ये प्राइमरी कार्बन से अटैच हो रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी नियोपेंटाइल नहीं बोल सकती मैं। प्राइमरी कभी इन्फॉर्म नहीं किया जाता, तो नियोपेंटाइल जुड़ गया ऐसे। नाउ योर जॉब, टेल मी आईयूपीएस। लॉन्गेस्ट चेन शायद गलत चुनी है, चेक। और भी तो सोचो ना, लॉन्गेस्ट चेन। मैंने कहा ही था, आप ना लंबी चौड़ी कोई कॉम्प्लेक्स में कोई गलती नहीं करोगे। हम लोग बने हुए ही ऐसे हैं, जो आगे आने वाली चीजें उसको देखते पीछे वाली भूल जाते हैं। लॉन्गेस्ट चेन गलत चुनवाना सबसे कॉमन गलती होगी आपसे, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं, ये तो आता ही है, या कैजुअल हो जाते हैं। आई मे बी रॉन्ग, आप चेक करोगे, टोटल आपका है ये। तो हम देख के क्या एक्साइट हो जाते हैं, यार ये तो कॉम्प्लेक्स दिया, फटाफट 1 डैश 2 डैश लगा देते हैं। अभी भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आ रहा है किदा? जबरदस्ती। हाँ प्रभनूर, प्रभनूर खत्म बात। देख के लग रहा था ये कॉम्प्लेक्स है, और आपने पक्का कूदना भी है कॉम्प्लेक्स है। मुश्किल चीज देख के हम कूदते हैं, आती है मेरे को, ठीक है बेटा जी। पहले अगर आप सही ढूंढेंगे चेन तो आपको पता चलेगा यहां कॉमन नेम कुछ और है, आईयूपीएसी कुछ अलग ही कहानी है। अभी तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लाई मैं 15-20, अभी तो बिना फंक्शनल ग्रुप के काम चल रहा है, और उसके बाद फिर ये रायते फैलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आ जाएगा सबके पास। ये कुछ टहनियां सी पड़ी हैं, लाओ भाई। अब देख लो 10 कार्बन की कोई और चेन बनती है क्या? इसकी नहीं बन रही, नहीं बन रही। यहां तो हमारा सीधे वाला मामला काम आ गया। तने करो कोशिश बच्चे, तेजस, लोकेश, लाओ इसका नाम, करो कोशिश। 5 पे लगा इथाइल, उसके बाद 6 पे क्या लगा है? सीम्स करेक्ट, जितना मैंने सुना है। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, शायद कुछ ऐसा। अब चेक करो, मैंने जो नाम लिखा है येलो कलर से, और आपने जो नाम लिखा है, ये नीचे वाला एक रूल है, बताऊंगी, चेक। तुम लेके देखो ना, बताओ मुझे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बताओ 5 6, और उधर से भी 5 6 आ रहा है। हाँ, मतलब मैं अगर सिर्फ लोकेंड्स पूछूं 5 6 आ रहे हैं, ओके देन वील डिसाइड। अभी चेक करते हैं, अगर दोनों साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाएंगे फिर ठीक है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाना पड़ेगा कि किसको 5 दें, किसको 6। ई को छोटा मिलेगा और इसको मिथाइल को बड़ा, राइट? तो वैसे भी नहीं, हाँ अदरवाइज भी ये और ये है। ई तो सबसे पहले आ ही गया। नाउ आप लोगों ने एक चीज देखी, यहां पर डाई मिथाइल लिखा। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो आप मेंशन कर रहे हो ब्रैकेट में, वो एग्जैक्टली सेम 2 हैं, राइट? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे एवरीवन, अब बातें नहीं करनी भाई, आप लोगों को आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात करनी शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा सेम मैं यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, चेक करो, सेम लगाया मैंने, राइट? अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, दोनों सेम है। जब दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तो आप क्या करते हो, यहां क्या लिखते? 5 6 डाई नहीं लिखते,
अब सुन लो, हो जाए तुम्हारा तो मैं बोल लूं या यहां खड़े होके बता दूं। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बारी आई वो 2 बार है। अक्सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर खुद एक बार और डाई ट्राई मिल सकता है आपको ब्रांचिंग में, इसीलिए रूल बना दिया गया, मिले या ना मिले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आगे डाई की जगह क्या लगेगा, बिस। अगर 2 बार है, 3 बार है तो ट्रिस। बिस ट्रिस बहुत ज्यादा 12th में मिलेगा, 11th में कम, लेकिन अभी मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डबल है तो बाय या डाई नहीं करेंगे, बिस करेंगे। 3 है तो ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। सब कुछ सेम हो गया। आगे बस यहां पर मैं 5 6 बिस कर देती। ये वाला डाई तो है ही, एक और डाई बाहर नहीं ला सकते, 2 डाई नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह बिस आए। अब आपके लिए डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने, जिसका डिटेल आपके सामने रहता था। इसको हम ब्यूट 1,3 डाई इन नहीं बोलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए इसको हम ब्यूट के बाद एक ए लगा देंगे, ब्यूटा। ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसके आगे मैंने पेंट का पेंटा नहीं किया है चेक, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट नहीं है, बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। तो अगर डबल सिंगल ऑल्टरनेट 2 बॉन्ड्स आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो वो अल्फाबेट ए लग जाता है, चेक। कई बार आपको व्हाट इज इनकरेक्ट या क्या ये नाम सही है और ये मिल जाए, आप सही कर बैठते हो, क्योंकि एक पिक्यूलियर सा रूल है जो सिर्फ इन्हीं में यूज है। तो आप ऑक्ट 3,5 डाई इन को सही समझ सकते हो, लेकिन यहां गलत है ये, इसमें मुझे एक ए चाहिए। ऑक्टा 3,5 डाई इन, करेक्ट, क्लियर। तो आपको यहां पे आज मैंने कॉम्प्लेक्स साइक्लो ये सारे खत्म किए। अब आपकी जो डीपीपी है वो हो जाएगी। किस